में वेद कतेब में। प्रणाम सुंदर सर जी। आप भक्त श्री राज महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फरमा रहे हैं कि तुम्हारे वास्ते तुम्हारे आने की निशानियां मैंने इस संसार के सारे शास्त्रों के अंदर पहले से लिखवा दी। बुक में वेद कतेब में लिखे लाखों निशान, लाखों मतलब कि कहीं लाख ऐसा नहीं, लाखों माने कि बहुत सारे निशाने लिखवा दिए। वेदों में पहले से बात लिखवा दी कि कलयुग के अंतिम समय में विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार इस संसार में आएंगे, अपनी रूहों के साथ आएंगे, परमधाम का सारा ज्ञान इस खेल के अंदर जाहिर कर देंगे और उस ज्ञान को सुनने से सारे संसार को अखंड मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये बातें सारे शास्त्र में लिखी। उनकी पहचान कैसे होगी उस बारे में भी लिखा कि वो सारे संशय मिटाने वाला ज्ञान देंगे, सारी भ्रांतियां दूर करने का ज्ञान देंगे। वो किसी एक पंथ, एक संप्रदाय, एक ज्ञाति विशेष के लिए नहीं आएंगे, वो सारे ब्रह्मांड के लिए आएंगे। उनका जो ज्ञान होगा सारे संसार को लागू पड़ेगा, दुनिया के सभी जीवों को उनकी बातें समझ में आएगी। ऐसी सरल बातें होंगी, प्रेम का संदेश होगा, ऊंच नीच जाति भाषा भेद वो सारा मिटाकर सबको एक रस करने वैसा ज्ञान। ये निशान हिंदू शास्त्रों के अंदर लिखा था। यही बात कुरान के अंदर, बाइबल के अंदर और भी कतेब ग्रंथ के जितने भी शास्त्र आए उन सभी के अंदर भी ये बात लिखवा दी कि खुदा ताला आएंगे, अपने भाइयों के साथ, अपनी रूहों के साथ आएंगे, अर्श का सारा ज्ञान इस खेल के अंदर जाहिर कर देंगे और क़यामत को जाहिर करके सभी रूहों को अर्श में लेकर चले जाएंगे। आज वो क़यामत का समय भी आ गया, वो आखिरत का समय आ गया। बाइबल के हिसाब से वो अंतिम समय भी आ गया। धनी जी कह रहे कि तुम्हारे वास्ते मैंने अपने हुक्म के जरिए संसार के सारे शास्त्रों में ये बात की निशानियां पहले से लिखवा दी। अब इतना कुछ सुन लिया, मैंने तुम्हारे वास्ते क्या क्या नहीं, अभी भी तुम्हारी नजरें नहीं। कल ही कहा उन्होंने कि इस संसार के आलमगीर बादशाह जहांपना सारी दुनिया का मालिक जो अपने आप को कहता था, एक पल के अंदर उसका शासन समाप्त कर दिया। ये कौन कर सकता है? कभी सोचो तो सही, उस मुगल सल्तनत के लश्कर को, उनके सैन्य को कोई हराने वाला नहीं मिला था। वो सैन्य जहां भी जाता है मुंह की खाता है, हार कर वापिस आता है। शासन समाप्त हो गया, सिंहासन के उठाकर पटक दिया। जी करे मेरे हुक्म के सिवा और कौन कर सकता? तो भी तुम्हें अभी मेरी पहचान नहीं हुई। इतना कुछ बताने के बाद, सारे शास्त्रों के वेद प्रमाण रूप से तुम्हें समझाने के बाद भी अभी भी तुम्हारी नजर नहीं खुली है। तो मिले कोला देखे तुमा
हाय हाय अर्जुन आवे ईमान, सो मिले कौल देखे तुम। इन सारी बातों को, इन सारे वायदों को, सारे शब्दों को तुमने समझा, तुम्हारे आगे मैंने इन सारी बातों को जाहिर कर दिया, और फिर भी तुम्हारा ईमान अभी तक मुझ पर नहीं, अभी भी तुम्हें मेरी पूर्ण पहचान नहीं। और आज भी इतनी चर्चा सुनने के बाद, इतना मंथन करने के बाद, इतना सहूर करने के बाद, अभी भी हमारे दिल में प्रियतम के लिए जो प्यार आ जाना चाहिए वो नहीं आ रहा। हमें आज भी उनकी मेहर चाहिए। और कौन सी मेहर चाहिए? इस संसार की सारी उपलब्धियां हमें प्राप्त हो जाए, ये मेहर चाहिए। मेरा परिवार खुशहाल रहे, ये मेहर चाहिए। मुझे कोई स्वास्थ्य की तकलीफें न हो, ये मेहर चाहिए। अभी भी हम क्या चाहते हैं प्रीतम से? उनकी मेहर चाहिए, वो नहीं चाहिए। अरे उसको मांग लो जो मेहर देने वाला है। मेहर को मांग के क्या करोगे? आज भी हमें अपनी नहीं पड़ी, अपने परिवार की पड़ी। आज भी हमें स्वयं को जागने की नहीं पड़ी, औरों को जगाने की पड़ी। शाबाश, शाबाश तुम्हारे ईमान को। धन्य जी कह रहे, कैसे ईमान है हमारे। जबकि इंद्रावती ने ये बात कितने सहजता से कह दिया, ना चाहो बुजरकी, ना चाहो किताब खुदाए। मुझे बुजरकी नहीं चाहिए, बड़प्पन नहीं चाहिए, मुझे बड़ा बना दो ही नहीं चाहिए, मुझे ज्ञानी नहीं चाहिए। अरे इंद्रावती तो कहती, मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम मेरे तन से लीला करो, तुम किसी और तन से लीला करो ताकि मैं तुम्हारी सेवा कर सकूं। न चाहूं किताब खुदाए, दुनिया वाले मुझे खुदा कह दे, ये भी मुझे कबूल नहीं है। मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए। मुझे परम धाम भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं लेके जाना है, मत लेके जाओ। नहीं जगाना है, मत जगाओ, बस तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे। एक तुम्हारे प्यार के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। धनी तुम्हारी साहेबी तुम राखो अपने पास, रखो, नहीं चाहिए। तुम्हारी साहेबी भी मुझे नहीं चाहिए। इश्क दीजिए मुझे आप, मुझे आपका प्यार चाहिए, मुझे यही समझता है। कोई मेहर नहीं चाहिए मुझे। और देनी है तो इतनी मेहर दे दो कि मेरे दिल में आपके प्रति प्यार कभी कम ना हो जाए। बस वो प्यार बढ़ता जाए, वो प्यार बढ़ता जाए, उसके सिवा मुझे और कुछ। धनी जी कह रहे कि मैंने तुम्हें मेरी पहचान करने के लिए ये सारी बातें बता दी, सारी निशानियां खोल के बता दी, अपने हुक्म का बल बता दिया कि देखो मैं क्या कर सकता। और फिर भी तुम्हें मेरी पहचान नहीं, तुमने उसको चमत्कार के रूप में देखा। मेरी पहचान कब होगी? और पहचान होगी तभी तो दृढ़ ईमान आएगा। जैसे जैसे हम इन वाणी के शब्दों में और अधिक गहराई में चले जाते हैं, एक प्रीतम के सिवा
और कुछ नहीं चाहिए, ये बात हमारे दिल में दृढ़ होती जाती है। ये वाणी की गहराई, ऊपर की बातें मत, यही चाहिए कि धनी की मेहर चाहिए, नहीं चाहिए हमें। क्या करेंगे मेहर को लेकर? कब तक रहना है यहाँ पे? अब तो खेल समाप्त, अब तो क्यामत का अंतिम समय भी आ गया। अभी भी हमें हमें क्या है, प्रीतम के साथ हमारे संबंध क्या है, ये भी पहचान नहीं। अभी तो हम कहाँ ढूंढ रहे हैं प्रीतम, देखो तो सही, कहाँ ढूंढ रहे? मंदिरों में रोज नई नई फोटो आ जाती है, आज की फला मंदिर की सेवा, आज की फला मंदिर की सेवा, शाबाश। अरे भीतर वाले को तो देख लो। मेरे प्राणनाथ मंदिरों के मोहताज नहीं है, मेरे प्राणनाथ का मंदिर ममनों का दिल है, दिल के अंदर उनको सजा कर बिठाओ। ये मेरे प्राणनाथ का मंदिर, ईट माटी चुना पत्थर का मंदिर नहीं हो सकता मेरे प्राणनाथ का। वो मोहताज नहीं है किसी स्थान विशेष का। कहाँ ढूंढ रहे? कभी सोचो तो सही, एक इल्म देकर धनी ने हमें अपनी पूर्ण पहचान करा दी, और ये पूर्ण पहचान करने के बाद भी हमारा ईमान कहाँ है? आज कहाँ ढूंढ रहे हैं हमको? इस वागा मुगट की सेवा में आपको प्राणनाथ दिखते हैं, शाबाश शाबाश मेरी अरवा, शाबाश तुम्हारे ईमान। धनी जी फरमा रहे हैं, सो मिले कोल देखे तुम, इन सारे शब्दों को, इस सारे वायदों को, वेद पुराण कुरान के सारे शब्दों के बात को आप देख लो, और इतनी साफ साफ शब्दों में पहचान कराने के बावजूद, हाय हाय, धनी जी कह रहे, अर्जुना आया ईमान, अभी तक तुम्हें ईमान न आया। चाक चढ़ी सब दुनिया, आजुज माजुज हुए जोर। सारी दुनिया माया के चक्कर में फंसी हुई, और हम भी चिंटी हर ऊंट कतार उन्हीं के पीछे लगे हुए हैं। क्या करे, तो करना ही पड़ेगा, मरो। कब तक करना पड़ेगा? कब निवृत्त हो जाओगे? आज एक काम करो कि जीवन में आपकी क्या उपलब्धियां चाहिए, उसका एक लिस्ट बना दो, और जब वो उपलब्धि हो जाए फिर वहीं पे पूर्ण विराम कर दो, बस अब और कुछ नहीं चाहिए। कभी तो अंत होना चाहिए। कितनी बार धनी ने समय, इस माया से कोई न लगाया, त्रिपित नहीं हुआ है, तुम कहां से हो जाओगे? तुम किसकी मूली हो? कहां माया के चक्र में फंसे? सारी दुनिया चाक चढ़ी है, सारी दुनिया उसी चक्र में फंसी हुई। उनको तो नजर नहीं आता, लेकिन हमें तो धनी ने आत्म दृष्टि दे दी। अब तो हमें तो नजर आ जाना चाहिए कि ये आजुज माजुज कोई ये जोर। और आज तो देखो हाहाकार मचा रखा है पूरी दुनिया में आजुज माजुज ने। जो मिर्गी की बीमारी उस समय रामनगर में प्रीतम के संग लगी थी, वही बीमारी मिर्गी की आज आजुज माजुज के चारों तरफ हाय तुबा मचा रखी, पड़ी नहीं।
क़यामत का दिन नजदीक आने, अभी भी पड़ी नहीं है। एक एक दिन हमारे जीवन का कम होता जा रहा है। आज सोए कल उठेंगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। ये आजुज माजुज का काम है। ये कब तक दगदगी चलती रहेगी हमें पता नहीं है। और फिर भी आज तो अभी 100 साल की लंबी, अरे 100 साल जियोगे क्या? मरना ही नहीं है किसी को। किस भ्रांति में हम पड़े। आजुज माजुज हुए जोर, देखो उनका काम तो जोर शोर से चल रहा है। आज तो यमराजा ओवर टाइम कर रहे हैं। ज्यादा काम बढ़ गया, टारगेट दे दिया है। आजुज माजुज देखो तो से, कब हमारी बारी आ जाएगी पता नहीं है। नहीं भरोसो खिन को, बरस मास और दिन पता नहीं है। एक खिन का भी अगले पल का पता नहीं है हमें। और उम्मीदें तो कितनी लंबी बांध कर बैठे। आज अभी इसी पल कीमतों को पहचान लो और अपने प्रीतम से प्रेम लगा लो। कल का पता नहीं है, एक पल का भी पता नहीं है हमें। आसुस महसूस हुए जोर दिन रात हमें अंतिम समय के और चल रहे हैं। दुनिया को शुद्ध न होवे स्वाभाविक है। वो तो इस चक्कर में पड़ी है संसार में। वो तो अंतिम सांस तक उसी में डूबी रही। मृत्यु सामने नजर आएगी तो भी उनकी दिमाग से माया नहीं निकलेगी। लेकिन हम तो साथी धाम के, हम तो हर्ष के। हमारी चाल तो कुछ और होनी चाहिए, दुनिया में मिसाल रूप होनी चाहिए। हमारे वास्ते तो धनी ने ये सारा खजाना लुटा दिया है, हमारी ही तो पहचान करवा रहे। या अर्श के मोमिन ऐसे होते हैं? तुम्हारे सामने देखकर दुनिया हंसेगी। जरा ये तो सोच लो कि तुम हो कौन। अर्श के मोमिन, परमधाम की रूहें, प्राण प्रीतम की अंगनाएं, क्या इस तरह इस कदर माया में डूबी रहेगी? क्या प्रीतम के संग उनका दिल नहीं लगेगा? अभी भी तुम्हें भय नहीं रो रहा है कि मेरा समय तो अंतिम समय आ गया, अब तो नजदीक पहुंच गए हम, क़यामत आ गई, कब बचेंगे? कब मेरे हिस्से का सूत मैं काट लूंगी? ढेर लगा रखा है हमने तो। कल काटेंगे, कल काटेंगे, कल काटेंगे करते करते देखो तो सही कितने रुई का ढेर लग गया है। कब काटोगे? प्रीतम हमें ये सारी बातें समझाकर हमारे आत्म तत्व को झिझोड़ रहे कि पहचान अपने आप को कि तू भी दुनिया की चाल में फंस गई। ये तो माया के चक्कर में फंसी है। उनको तो आजुज बाजुज का पता नहीं है, कल का उनको तो पता नहीं है, काल का उनको कोई ज्ञान नहीं है। तुझे तो ज्ञान है, तू तो संभल जान। तो तुम जुना देखता, ऐसा पड़ा आलम में शोर। सो तुम अर्जुना देखत, धनी क्या कह रहे हैं? हमें प्रश्न कर रहे कि तू अर्जुना देखत, तू अभी तक संभली नहीं है। इतनी पहचान करवाने के बाद, ऐसे बेशक इलम को तुझे देने के बाद, तेरे मन की सारी भ्रांतियां हटाने के बाद, मेरी स्वयं की साफ साफ
पहचान कराने के बावजूद तो अभी भी संसार के चक्कर में पड़ी है। तुझे तो ऐसा न होना चाहिए, क्योंकि तूने तो दावा लिया है अर्श की रूह का, औरों ने थोड़ी दावा लिया है। उज्जत तो तूने ली है कि मैं धनी की अंगना नार, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं परमधाम की अंगना हूं। एक उज्जत, ये दावा तो तूने लिया है। तू तो समझ जा। सो तुम अजू न देखा, तुम्हें मेरे हुक्म की एक कारीगरी अभी भी नजर नहीं आ रही है, अभी भी तुम्हें मेरी पहचान नहीं हो रही है। कब पहचान होगी प्राणनाथ? आपण हजू नहीं ओळख्या जुओ विचारी मन, विविध पेरे समझ आया ने दैनित तारतम। जिस तरह से हम समझे उन सारे तरीकों से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं धनी। साक्ष्य चाहिए, साक्ष्य दे दी। अपने हुक्म का बल बताना चाहिए था, हुक्म का बल भी बता दिया। अब तो समझ जा। सो तुम अजू न देखत, ऐसा पड़ा आलम में शोर, सारे संसार के अंदर सारे दुनिया के लोग देखो तो सही, कैसे एक हुक्म का शब्द सुन लिया है, एक प्रीतम का शब्द सुन लिया है, सारी दुनिया उसी के अंदर लग गई है ढूंढने को। और तू कहां फंस, तू अपने आप को संभाल ले और मेरे साथ आ जा। हुक्म लाया जो हकीकत, सो क्यों करना देखा सहोर। हुक्म लाया हकीकत, कौन सी हकीकत दे दी धनी ने हमें? अरे अर्श की पहचान ही तो हकीकत है। मेरे प्रीतम के दिल के अंदर भरी हुई वो अनंत लीलाएं ही तो हकीकत है। वो सारी हकीकत की तुम्हें पहचान करा दी, और उस हकीकत में हमारी निस्बत की पहचान करा ली, तभी तो दावा लिया हमने। उज्जत ले ली ब्रह्म सृष्टियों की, कैसे ले ली? बिना हकीकत को पहचाने, बिना अपने निस्बत को पहचाने। अपनी निस्बत जब हमने पहचान ली कि मेरा तो मूल संबंध मेरे प्रीतम के संग है, और मेरे प्रीतम के संग मेरी अर्श की लीलाएं, मैं वो खिलवत में प्रीतम के संग हूं, मेरे सिवा और कोई नहीं है। अर्श की सारी हकीकत मेरे वास्ते है। इतना कुछ हमें समझ आता। और आज इस अंतिम प्रकरण में तो धनी ने अपने दिल की बातें खोल कर कह दी, कोई बात अब हमसे छुपी न रखी। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, अर्श की हकीकत, आशिकी की बात, इश्क रबत की बातें, मूल मिलावे की बातें, ये सारी हकीकत खोल कर दे दी। क्या तुम उस मूल मिलावे में नहीं हो? क्या तुम उस इश्क रबत में नहीं थे? अब जब दावा लिया है तो जान लो कि वो इश्क रबत तुमने ही तो किया था, तुम्हारे संग तो ये रबत हुआ था। आशिक की बातें हमने ही तो की थी। उस मूल मिलावे में हमें ही तो बिठाया, हम ही तो खेल दिखा रहे हैं अर्श में बिठाकर। सारी हकीकत हुक्म लाया जो हकीकत, धनी का हुक्म अर्श की ये सारी हकीकत लेकर था, जो आज तक इस दुनिया में
कोई नहीं जानता था, न कभी बात हुई थी, न जाहिर हुई। हमें लगता है सुंदर साथ जी की ये वाणी हमें तो मिल गई है, पानी में क्या रस भरा पड़ा है, अभी तक हमने उस रस का रसास्वादन नहीं किया, हम उसकी गहराइयों में डूबने की कोशिश नहीं कर। हाँ, पहचान हो गई कि राज्य है, अर्श है, परमधाम है, हम अर्श की रूहे है, तो धनी ने हाँ सब कुछ हमें बख्शिश कर दी। अपनी बड़ाई की बात को समझ में आ गई कि सारा संसार त्रिदेवा तुम्हारी चरण रज को ढूंढ रहे, ये बात तो पहचान तो आ गई। अरे जब पहचान होती है, अपनी बढ़ाई की बात, अपना मरातबा पहचान होता है, तो रहनी भी मरातबा के जैसी हो जाती है। ऐसी थोड़ी होते हैं, अपनी रहनी भी तो बदल जाएगी। जब पहचान हो जाएगी तो रहनी तुरंत बदल जाएगी। अब हमें प्रीतम के सिवा और कुछ न चाहिए, ये बात भी दृढ़ होती जाएगी। कहां हम दुनिया के जैसे माया के पीछे भाग रहे, एक तरफ सारे संसार की चाहते दिल में भरी पड़ी है, और दूसरी तरफ दावा लेकर रखे हैं कि हम तो ब्रह्म सृष्टि है। क्या ऐसी होती है ब्रह्म सृष्टि? धनी जी हमें आज एक एक करके इतने सवाल पूछ रहे कि तू क्या करे, तेरा ईमान कहाँ चला गया। मैंने अभी तो पहचान, मैंने तेरे वास्ते ये सारा खजाना लुटा दिया है। इलम लाया जो हकीकत, सो क्यों कर ना दिए खत सहूर। उस हकीकत का तो सहूर करो, माने कि समझ में उतारो। सहूर करना ये नहीं है कि चौपाइयों का बोलना, अर्थघटन करना, ये सहूर नहीं है। सहूर करना है इस बात को समझ में लेकर आना, रहनी में परिवर्तित हो जाना, ये सहूर है। समझदारी आ जाए, चौपाइयों की समझदारी नहीं। कैसे बताऊं मैं आपको, ये सहूर क्या है? हम सहूर तो ये कह समझने लगे कि वाणी की चौपाइयां पढ़ते रहो, ये सहूर है। उसके अर्थ समझा करो, ये सहूर है ना। इतना ही सहूर नहीं है, इन बातों को अपने दिल में भर लेना सहूर है। अंदर समझदारी आ जाए, ये सहूर है। धनी ने इलम तो दे दिया, और इतना ही नहीं, उसका सहूर भी दिया, समझ भी दे दी हमें। और समझ देने के बावजूद जब हम वैसे के वैसे ही रहेंगे, तो इलम का क्या मतलब हो गया? यदि ये समझ आने के बाद हमारे में कोई परिवर्तित ना होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो क्या समझे हम? ऐसा तो इलम नहीं है। धनी जी कह रहे तो ये तो ऐसा इलम दिया है मैंने, चढ़ा जहर उतारे, और हमारा जहर तो वैसा की वैसा है। ऐसा पारसमणि है कि सड़े के सड़े हुए लोहे को भी सोना बना देता है। तो हम तो ऐसे के वैसे रह गए, तो पारसमणि हमें स्पर्श नहीं कर रहा है। जरा पूछो तो सही अपने आप को कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिन मोमिनों ने इलम को दृढ़ कर दिया, अपने रहनी में परिवर्तित हो गए, प्रीतम के प्यार में डूब गए, इसका मतलब ये नहीं कि घर बार त्याज देना है, आपको धंधा रोजगार बंद कर देना है। बस यही गलती हो रही है हमसे कि हमको त्यागने का मतलब ये हो गया कि सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाओ। अरे छोड़ छाड़ के निकलने का वो त्याग नहीं है, त्याग तो भीतरी होना है, वो तो बाह्य त्याग है। अरे वस्त्र उतार देना भी बाह्य त्याग है, इससे क्या होगा? वस्त्र उतार दी तो सबको त्याग दिया।
ये सब निकल छोड़ छाड़ के निकल के कहीं पहाड़ों में जाके बस गए तो क्या सब त्याग हो गया? वो त्याग नहीं है, त्याग भीतरी होना है। उन सबके बीच में रहकर ये मेरा नहीं है, इस बात की दृढ़ता होना, ये त्याग है। सब कुछ मेरा होते हुए भी इसमें मेरा कुछ नहीं है, इस बात की समझदारी आ जाना, ये सहूर है। दिनेश जी कह रहे हैं, हुक्म लाया जो हकीकत सो क्यों करना देखो सहूर है। ये हकीकत है, ये अर्श के बानी आई, ये भी तो हकीकत है, और उसके अंदर अर्श की सारी बातें समझा दी, ये भी हकीकत है। उन हकीकत को तुम अपने दिल में उतार लो। लाया तुम्हारे अर्श में हुक्म जबराइल जहूर। और कहाँ लेकर आए? लाया तुम्हारे अर्श में। कहाँ है तुम्हारा अर्श? अरे धनी कह रहे कि तुम्हारे दिल को मैंने अर्श कर दिया। तो तुम्हारे दिल के अंदर अर्श की हकीकत लाकर रख दी। अर्श की हकीकत माने मेरे प्रीतम की पूर्ण पहचान। वो पूर्ण पहचान हमारे दिल के भीतर भर दी उन्होंने, सहूर करवा कर भरवा दी, समझदारी पूर्वक, किसी बात का संशय न रह जाए, बेशक करके हमारे दिल को अर्श बनाकर अर्श की सारी बातें हमारे दिल के अंदर लेकर आए। हुक्म जबराइल जहूरन, ये मेरे प्रीतम के हुक्म का, जोश का करिश्मा है। ये उनका जहूर है, उनका करिश्मा है कि मेरे प्रीतम का हुक्म मेरे दिल में आ गया, अर्श की हकीकत मेरे दिल में आ गई। हुक्म, जोश, जबराइल, असराफिल, ये सारे ही सारे मेरे प्रीतम के ही तो अंग है। उसके अलग से व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। लाया तुम्हारे अर्श में, हमारे दिल को धाम बना दिया, अर्श बना दिया, और उस दिल के अंदर अर्श की हकीकत कौन लेकर आया? धनी का हुक्म। और जोश का करिश्मा है कि हमें पूर्ण पहचान हो गई। हकीकत और मारिफत के यही बातें तो कुरान के अंदर छिपी रखी थी। कुरान में यही बात तो दिखा था कि जब आखिरी इमाम मेहदी आएंगे तब अर्श की हकीकत और मारिफत को जाहिर कर देंगे, और वही हकीकत मारिफत वाहिदत खिलवत अब जाहिर कर दी, और जाहिर करके हमारे दिल के अंदर ये बातें बसाली, सहूर करवा दी, हमें समझदारी दे दी हमें, और हम ईमान में दृढ़ हो गए कि मैं ही अंगनाना, ये सारा कुछ मेरे वास्ते है। धनी ने हुक्म से हमारे दिल के अंदर ये सब बातें बसा दी। सिजदा जीता शरीयत का, तिताई लिखवाई पुकार। और अभी भी पहचान नहीं हो रही है। मेरे वास्ते सारी दुनिया बनी है, मेरे वास्ते मेरे प्रीतम इस खेल के अंदर आए और मुझे ही अपनी पहचान करा रहे। अभी भी ईमान नहीं आया तो धनी जी कह रहे कि सिजदा जित शरीयत का, सारे दुनिया के मुसलमान जहां पे शरीयत का सिजदा, माना कि नमाज अदा करने को
अपने आप को बड़े बड़भागी समझते थे और समझते हैं। वो मक्का मदीना जहां की हज करना लाजमी है, न समझ रखा है कि हज करना ही अर्श अजीम जाना है। हम भी गलतफहमी पाल कर बैठे हैं, वैसे वो भी गलतफहमी पाल कर बैठे। उन्होंने समझ रखा है कि मक्का मदीना की जाकर परिक्रमा कर देंगे, हज कर देंगे तो सीधा अर्श अजीम पहुंचेंगे। हम भी किसी स्थान विशेष की परिक्रमा करके वहीं से सीधा परमधाम पहुंचने की बातें करते हैं। सिजना जिक्र शरीयत का एक मुसलमानों जहां पे अपनी नमाज अदा करने का सबसे अच्छी बात मानते हैं, वहां से मैंने वसीयतनामे लिखवा दिए। मक्का मदीना से यहाँ पे जब इमाम मेहदी जाहिर हो गए, आप श्री प्राणनाथ जी जब जाहिर हो गए, तब मक्का मदीना के मीनारे टूट गए। जो बातें कुरान में लिखी थी, जब इमाम मेहदी आएंगे तब मक्का मदीना के मीनारे टूटेंगे और वहां से सबकत बरकत कुरान और नूरी झंडा उठ जाएगा। और ये बातें हुई, और जब ये बातें हुई तब वहां से वहां के काजियों ने ये पत्र लिखकर औरंगजेब को भेज दिया कि कुरान में लिखे मुताबिक अब इमाम मेहदी हिंद में आ चुके हैं, जाहिर हो चुके हैं, तुम उनको पहचान लो। और कुरान में लिखे मुताबिक अब सबकत बरकत कुरान और नूरी झंडा हिंद के अंदर आ गया। ये भी हमारी खातिर लिखवा दिया। और भी हमारी नजरें अभी भी बंद है। धनी जी के अब तो नजर खोल के देख लो। ये ते किन वास्ते लिखे, ये तुम अर्जुन किया विचार। ये किसके वास्ते लिखवाए? मुसलमानों के वास्ते, दुनिया के वास्ते वसीयतनामे आ गए कि देखो देखो मुसलमानों, मक्का मदीना से सारी सबकत बरकत उठ गई, कुरान भी उठ गया और हिंद में आ गया। उनके लिए नहीं लिखा, हमें अपने प्रीतम के ऊपर दृढ़ ईमान आ जाए इस वास्ते लिखवाया। हम रूहों की पहचान के वास्ते लिखवाया कि जब रूहें प्रकट होगी इस खेल में तब ये होना है। ऐसा मैंने पहले से लिखा था और जैसा मैंने लिखा था वैसी घटनाएं हो गई। अब तो तुम समझो ये किसके लिए मैंने लिखवाया। तो वसीयतनामे किसके वास्ते आए? क्या औरंगजेब को बताने के लिए आए थे वसीयतनामे? क्या हिंद के मुसलमानों के वास्ते आए थे वसीयतनामे? ना, वो हम मोमिनों के वास्ते आए ताकि हमें पहचान हो जाए, हमारा ईमान दृढ़ हो जाए, हमें अर्श की हकीकत की पहचान हो जाए और सुरता हमारी फिर अपने निज स्वरूप में पहुंच जाए। उद्देश्य तो इतना ही है कि मूल मिलावे में हमारी फरामोशी हटाना है। ये सारी इल्म, ये सारी बातें धनी ने क्यों कहवा रहे, ये क्यों हमारी पहचान करवा रहे? मूल मिलावे में हमारे मूल स्वरूप की फरामोशी तोड़ना ये उद्देश्य है। और कैसे होगा? जैसे जैसे हम इस वाणी को सहूर करके अपने प्राण प्रीतम के प्रति ईमान दृढ़ करके उनके प्यार में डूब जाए, वो प्यार भरी लीलाएं जैसे हमारे दिल में बसती जाएगी, निज स्वरूप जागृत होगा। इतना ही तो करना है। बार बार कहता हूं कि ये इल्म हमें ज्ञानी बनाने के लिए नहीं आया, और जिसको ज्ञानी बनना है वो बनेगा।
एक ज्ञानी भी बना देगा, लेकिन हम रूहों का उद्देश्य ज्ञानी बनना नहीं है। हमारा उद्देश्य परात्म की जागृति है। हमारा उद्देश्य परात्म की फरामोशी हटाना है। हमारा उद्देश्य प्रीतम के संग उस खिलवत की लीला में डूबना है। और इस वास्ते धनी हमें अपनी पहचान करवाने के वास्ते ये कह रहे हैं कि देखो अब तो तुम मेरी पहचान कर लो। किन लिखाए सखता सौगंधा, जो सरियत सामे बोला। इतने शरीयत के कट्टरों के पास सौगंध खाकर किसने ये बातें लिखवा दी? जरा देखो, महोबा के काजी अब्दुल रसूल को, जो अपने आप को कुरान का बड़ा काजी मानता था, जो अपने आप को कुरान की एक एक बात को कंठस्थ समझता था, श्री जी के सामने जब उनको बिठा दिया गया, दो प्रश्न श्री जी ने पूछे, सिर्फ दो प्रश्न, कि दुनिया की पैदाइश कितने प्रकार की है और उसमें से तुम किस प्रकार से हो। बस ये दो बात का जवाब दे दो। इतने बड़े कुरान को जानने वाला, कुरान के अंदर ही लिखे हुए इन दो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। जो बड़ी डिंगे हाँकता था कि मेरे पास पढ़कर इल्म तैयार होकर आज पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हैं और तुम मुझसे क्या प्रश्न करोगे, ये बात कहने वाला काजी अब्दुल रसूल ये दो प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। और जब कुरान को खोलकर कुरान से ही ये दो प्रश्नों के उत्तर जब उसको समझा दिए, तब काजी अब्दुल रसूल ने कुरान अपने सर पे रखकर सौगंध खाई कि यदि मैं झूठ बोलूं तो एक कुरान मुझे ही मारे, कि मैंने आपको जमाने के खावंद अल्लाह ताला पूर्ण ब्रह्म के रूप में पहचाना है। आप ही इमाम मेहदी हो। और ये बात उसने लिख कर औरंगजेब को भिजवा दी। और इतना ही नहीं, मक्के मदीने से जो वसीयतनामे आए उसमें भी ये बात दृढ़ कर कर कहला दी थी कि इमाम मेहदी हिंद के अंदर जाहिर हो है। हे हिंद के मुसलमानों, तुम उनको पहचान लो। तुम्हारी खुशकिस्मती है, तुम्हारे नसीब है कि वो हिंद के अंदर जाहिर हुई है। और हम शरीयत के स्थान से ये लिख कर भेज रहे हैं, सौगंध खाकर लिखते हैं कि अब मक्का मदीना से शरीयत सबकत बरकत उठ चुकी है, कुरान उठ चुका है, नूरी झुंडा हिंद में लग चुका है। इतनी सौगंध खाकर लोगों ने लिखवाया। किसके वास्ते? औरंगजेब के वास्ते नहीं, हम रूहों के वास्ते, ताकि हमें इस बात का दृढ़ता हो जाए, हमारा ईमान पक्का हो जाए कि हाँ अब तो कुरान में भी बात सही है। ये लिखा है कि मेरे प्राणनाथ ही इमाम में। ये जो हमें खुदा शब्द बोलने से आती है, घृणा होती है, ये घृणा मिट जाए, दिल साफ कर दे, सारी उलझने मिट जाए और मेरे प्राणनाथ के ऊपर हमारा ईमान दृढ़ है, हमारा विश्वास दृढ़ है। इस वास्ते कहते मैंने शरीयत के स्थानों से ये सारी बातें लिखवा दी हैं। तीन सबको किए शर्मिंदे,
हाय हाय अजू याद न आवे असल। और इन्हीं बातों से यही शरीयत के काजी, ये जितने भी बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए थे, उन सबको जब कुरान से, सनंद किताब से इन बातों को पढ़कर जब आपने उनको बता दिया, तब उनको शर्मिंदगी महसूस की कि कुरान का ठेका तो हमने ले रखा है और हमें कुरान का एक शब्द भी पता नहीं। आज भी ऐसा ही, कुरान का ठेका लेकर बैठने वालों को कुरान में क्या लिखा है इस बात का पता नहीं। वैसे ही जैसे इस बानी का ठेका लेकर बैठने वाले को इस बानी के अंदर क्या लिखा है, धनी के दिल की हकीकत क्या है, इस बात का पता नहीं। धनी जी ये बातें कहकर हमारा ईमान दृढ़ कर रहे हैं कि देखो ये सारे शर्मिंदगे हो गए, अभी भी तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही, अभी भी तुम्हें मेरी बात को समझ नहीं आ रही। हाय हाय अजू याद ना आवे असल। इतना कुछ कह देता हूं फिर भी तुम्हें अर्श की हकीकत की अभी याद नहीं आ रही, अभी भी तुम्हें मेरे प्यार की याद नहीं आ रही। हाय हाय क्या कहूं मैं, उल्टा बात समझ रहे हो। मैंने तुम्हारे वास्ते निशानियां भेज दी और तुम तो उस बातों को दिल में ले ही नहीं रहे हो। तुम तो ये समझ रहे हो कि ये तो मुसलमानों के लिए बातें आई है, ये तो औरों के लिए आई है। अरे भाई ये सारी बातें मैंने मोमिनों के लिए लिखी है, तुम्हारे वास्ते लिखी है। अब तो तुम मुझे इस बात को याद कर लो। धोनी बरकत सफकत फकीरो और अल्लाह कलाम। क्या आया मक्का मदीना से? दूनी बरकत। दूनी बरकत माने दुनिया के भाग्य, दुनिया का नसीब, उनकी खुशकिस्मती कि हिंद के अंदर इमाम महदी जाहिर। और क्या गया? फकीरों की शफकत, फकीरों की दुआएं। फकीरों की दुआ कबूल करते हैं खुदा। किसकी दुआ कबूल करते हैं खुदा? अब दुआएं जो मोमिनों की होत है कबूल। वो फकीर कौन है आज? हम अर्श की रूही ही तो वो फकीर है। ये हमारे लिए कहा गया है। हमने तो पढ़ दिया कि बरकत सबकत वहां से उठकर यहाँ पे आ गई। कौन सी सबकत आ गई? फकीरों की शफकत। और शफकत का मतलब है दुआएं, और दुआएं माने कि मेहर जो खुदा कबूल करते हैं। मोमिनों की मेहर आज पूरे दुनिया पे ऊपर बरस रही है। हम मेहर को मांगने वाले नहीं है, हम तो मेहर करने वालों में से है। तुम्हारी मेहर से सारी दुनिया को अखंड मुक्ति मिलेगी, तुम्हारी मेहर से दुनिया को पूर्ण ब्रह्म की पहचान होगी। क्या कहते धनी? क्या देख रे दुनिया जो इनको न करे अखंड। ये तुम्हारी मेहर से ये दुनिया अखंड हो जाएगी। अब बताओ कि तुम मेहर मांगने वालों में से हो कि मेहर करने वालों में से हो? तुम्हारी दुआएं सबकत, तुम्हारी मेहर खुदा कबूल करता है। ये मोमिनों की बात है, ये मोमिनों की वास्ते ये आया इस हिंद के अंदर। ये मोमिन हिंद के अंदर प्रकट हो गए, ये फकीर हिंद के अंदर प्रकट हो गए जिनकी दुआएं खुदा कबूल करते। सबकत, दुनी बरकत सबकत कबीलों मोमिनों। क्या हो गया धनी जी? दुनी की बरकत, दुनिया को भाग्य मिल गया क्योंकि हिंद के अंदर वो पूर्ण ब्रह्म प्रकट हो गए, इमाम मेहदी प्रकट। जिसने पहचान लिया
वो तो अखंड मुक्ति पा। ये बरकत होगी दुनिया की, उनकी खुशकिस्मती हो गई, नसीब हो गया उनका कि उनको मोमिनों की वजह से प्रीतम की पहचान हो गई, कुरान ब्रह्म की पहचान हो गई। ये तुम्हारी वजह से हुआ, ये दुनिया की बरकत और फकीरों की सबकत। हम फकीर, हम रूहे हैं, हम मोमिनों को फकीर कहा है और हमारी दुआएं खुदा कबूल करता है। और अल्लाह कलाम, ये जो बानी है ये अल्लाह कलाम, कुरान ये भी अल्लाह कलाम है। मक्का मदीना से कुरान का उठ जाना मतलब वहां से कुरान उड़कर यहाँ पे आ गया ऐसा नहीं, लेकिन कुरान के अंदर जो बातें छिपी हुई, जो रहस्य कुरान के अंदर छिपे हुए थे, जिनको आज तक कोई ना समझ पाया, वो हकीकत और मारिफत की बातें अब इस हिंद के अंदर, ये अल्लाह कलाम है। मेरे तारतम बानी, एक कुलजम बानी अल्लाह कलाम है और ये अल्लाह कलाम जाहिर हो गए। इस अल्लाह कलाम में अर्श की हकीकत मारिफत जाहिर हो गई। इस अल्लाह कलाम में मेरे प्राण प्रीतम के संग का प्रेम जाहिर हो गया। ये बरकत है मोमिनों की, ये सबकत है मोमिनों की कि जिनकी वजह से, जिनके कारण अर्श की सारी हकीकत और मारिफत प्रीतम का दिल और दिल के अंदर छिपे सारी बातें आज इस खेल के अंदर आज यहाँ पे जाहिर, ये अल्लाह कलाम का जाहिर होना का है। ये कुरान का मक्का मदीना से हिंद में आ जाना कहा, ये नया कुरान आ गया, ये अल्लाह कलाम, ये जो बानी है हम पढ़ रहे हैं भी, ये अल्लाह कलाम है और ये बातें हम मोमिनों के कारण इस खेल के अंदर यहाँ पे हिंद में जाहिर हो गया। उठाए दुनी से जबराइल, लाया अपने मुकाम। उठाए दुनी से जबराइल, उसी कुरान के रहस्यों को, दुनी माने की मक्का मदीना से उठाकर जबराइल फरिश्ता, धनी का ही जोश, आज इमाम मेहदी के धाम दिल में विराजमान होकर, इंद्रावती के दिल में विराजमान होकर, वही जबराइल फरिश्ता धनी के हुक्म से कुरान के सारे रहस्यों को यहीं पे उजागर कर रहा है, जाहिर कर रहा है। उठाए दुनी से जबराइल, लाया अपने मुकाम। अपने मुकाम माने कहा, जिस वजूद से, जिस तन से अल्लाह कलाम को, ये बानी को, कुरान के रहस्य को इस खेल के अंदर जाहिर करना है, उस दिल के अंदर जबराइल फरिश्ते ने कुरान की सारी बातें रख दी। और आज कुरान के सारे रहस्य को, क़यामत के निशानों को जाहिरी दुनिया मानती थी, हमें बातूनी बातें समझ, हमें हमारे वास्ते ये सारे बातूनी भेद ने खोल दिए। ये जबराइल फरिश्ता कुरान को लेकर हिंद में आ गया और इमाम मेहदी के धाम दिल में, उनके तन से इस खेल के अंदर कुरान की सारी हकीकत जाहिर हो गई। मोहम्मद मेहदी ईसा अहमद, बड़ा मेला इस्लाम। और इस तरह मोहम्मद मेहदी, इमाम मेहदी साहब, मोहम्मद साहेब और ईसा रूहुल्लाह, तीनों अलफ लाम और मीम, बसरी, मलकी और हकी, ये तीनों सूरत एक साथ इस संसार में हिंद के अंदर जाहिर हो गए। मोहम्मद मेहदी ईसा अहमद, ईसा देवचंद्र जी को अहमद कहा,
और मोहम्मद साहब, उनका जो कुरान का जो बल था, कुरान की जो बातें थी, उसके लिए उनको मोहम्मद कह दिया। तो मोहम्मद, मेहदी और ईसा अहमद, बड़ा मेला इस्लाम और सारी निजानंदियों का, अर्श की रूहों का, अर्श के मोमिनों का एक मेला हो गया। सब इकट्ठे हुए, सभी को अपने निज स्वरूप की पहचान होने लगी। तीनों स्वरूप जाहिर हो गए। एक ही वजूद के अंदर, एक ही तन में मोहम्मद भी जाहिर हो गए और ईसा रूहुल्लाह भी जाहिर। एक ही तन के अंदर इमाम मेहदी में ये तीनों एक रूप हो गए। जब मोहम्मद मिले अहमद को, इसे को, तब अहमद भाई मेड़ता के अंदर जब ये बात की पहचान हो गई, मोहम्मद जी कहने वाले थे, वही बात तो अहमद देवचंद्र जी ने बात कही है। अब दोनों मिलकर जब एक बात हो गई, तब इमाम मेहदी के रूप में वो जाहिर हो गए। मोहम्मद, मेहदी, ईसा, अहमद, बड़ा मेला इस्लाम और इस तरफ अर्श की रूहों का, मोमिनों का मेला यहाँ पे जाहिर हो गया। जित सुर फूक्या असराफिले, होशी 40 सालों तमाम। और जीत सूर फूक्या अशराफिल, अशराफिल कहते हैं जागृत बुद्ध का फरिश्ता। अभी जागृत बुद्ध का फरिश्ता माने कि अशराफिल, जबराइल, हुक्म, जैसे मोहम्मद और ईसा एक ही तन में प्रकट हो गए और इमाम मेहदी कहलाए, वैसे ही अशराफिल, जागृत बुद्ध, हुक्म, सब कुछ मेरे प्रीतम की ही तो अंग है। उनको हम द्वैत भाव में लाकर अलग अलग न कर दे, उनकी ही लीला के स्वरूप है, अद्वैत में उनके ही अंग है। आज अभी अशराफिल जागृत बुद्ध का फरिश्ता अर्श की ये बानी को यहाँ पर लेकर आया और होशी 40 सालों तमाम। इन 40 सालों में 1712 में जब आप देवचंद्र जी का नश्वर्तन छूट गया और क्षमा महारानी, धनिका, जोश, सब मिलकर पांचों शक्तियां महराज ठाकुर के धाम दिल के अंदर आकर, इंद्रावती के दिल में आकर बैठ गई। तब से 40 साल 1751 तक अर्श की ये सारी बातें जाहिर हो गई, बानी उतरना शुरू हो गया। अबसा से बानी उतरनी शुरू हो गई और पन्ना जी में जाकर ये बानी समाप्त हो गई। ये 40 सालों में पूरी जागनी लीला चल गई, पूरी जागनी यात्रा भी समाप्त हो गई और अर्श की बारीक बातें, अर्श की सारे राज, आखिरत की किताबें, खिलवत, परिक्रमा, सागर और सिंगार, इन ग्रंथों के अंदर धनी ने अर्श की सारी बारीक बातें, मारिफत, हकीकत, खिलवत और वहदत की बातें यहाँ पे जाहिर कर। इस 40 सालों तमाम सारी बातें इस खेल के अंदर जाहिर हो गई। ये अशराफिल का सुर फूकना कहा है। एक सुरे उड़ाए के दी, पहला सुर फूक दिया हरिद्वार के कुंभ के मेले के अंदर और सारे पहाड़ों को उड़ा दिए, माने कि बड़े बड़े धर्म गुरुओं को उनका अहंकार मिटा दिया और पूर्ण ब्रह्मचारी। और दूसरा सुर जब फूकेगा तब क़यामत के खेल की समाप्ति हो जाए। धनी जी, ये सारी निशानियां, सारी बातें हम रूहों को बताकर, हम रूहों को वास्ते खोलकर हमें अपनी नजरों को अर्श के और जगाने के लिए ये बातें बता रहे हैं। आओ इन सारी बातें समझकर अपने दिल में प्रीतम के प्रति दृढ़ ईमान भरकर प्यार लाए और अर्श के अंदर हम
जागृत हो जाए। बस यही काम करने वाली सभी रूपों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।